नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद आजाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तथा अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति की ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं कहना चाहूँगा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी जो सबसे पहला मुद्दा है, तो शिक्षकों की कमी को हमें दो रूप में देखना होगा। एक, राज्य के विश्वविद्यालयों में, वहाँ के अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में छात्रों के संख्यानुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक नहीं हैं। तथा दूसरा, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक के जो भी स्वीकृत पद हैं उन पदों पर आज की तारीख में शिक्षक नहीं है। तो हम पहले मुद्दे पर पहले चर्चा कर लें कि जो शिक्षक छात्र अनुपात की बात है, तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि राज्य में 1976 में 15 अगस्त 1976 से शिक्षकों के स्वीकृत पद की गणना की जाती रही है। तो 1976 में जिस वक्त शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए थे, उस वक्त के छात्रों की संख्या की यदि हम चर्चा करें तो स्नातक में कला तथा विज्ञान के विषयों में गिनती के छात्र हुआ करते थे। 10, 20, 5 इस तरीके से छात्रों का नामांकन हुआ करता था। उस आधार पर उस वक्त पद सृजित किया गया था। लेकिन सन 2012 में जब 76 की तुलना में छात्रों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चुका था, तो उसके बावजूद राज्य सरकार के पत्र के आलोक में, राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के स्वीकृत पद को समाप्त करने का कार्य किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समूचे बिहार से सन 2012 में शिक्षकों के 1754 स्वीकृत पद तथा अकेले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में 274 स्वीकृत पद को समाप्त किया गया था। उस वक्त जो पद समाप्त किया गया था, मैं कुछ आपको आंकड़ा के आधार पर बतला दूं कि 2012 में जो उस समय पद आपको दिया गया था, उस वक्त आप जान लीजिए कि उस समय छात्रों की संख्या की मैं चर्चा करता हूं। जब पद समाप्त किया गया था तो मैं आपको बतला दूं कि उस समय टीएनबी महाविद्यालय में इतिहास में शिक्षक का 7 पद हुआ करता था। टीएनबी महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान में शिक्षक के 6 पद हुआ करते थे। अर्थशास्त्र विषय में शिक्षक के आपको 7 पद हुआ करते थे। लेकिन इन सभी जगहों पर राजनीति विज्ञान में उन पद को घटा करके 4 पद कर दिया गया, अर्थशास्त्र में भी 4 पद कर दिया गया, इतिहास में भी 5 पद कर दिया गया। इसी तरह से स्नातकोत्तर में जहाँ पर पहले 10 पद हुआ करता था, 14 पद हुआ करता था, 18 पद हुआ करता था, उन जगहों पर कहीं पर 7 पद कर दिया, कहीं 8 पद कर दिया, कहीं 9 पद कर दिया। तो शिक्षक के पद को समाप्त कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया, कम कर दिया गया। लेकिन छात्र की संख्या उस अनुपात में लगातार बढ़ती रही। आपको ज्ञात हो कि 2012 में जिस वक्त जब राज्य सरकार के पत्र के आलोक में 24/8/12 को पद समाप्त किया गया था, उस वक्त राज्य के विश्वविद्यालयों में टीएनबी महाविद्यालय में इतिहास में छात्र का स्वीकृत पद जो है, स्वीकृत सीट जो है वह 130 था, राजनीति शास्त्र में 130 था, अर्थशास्त्र में 130 था, गणित में 130 था। उसके पश्चात उसी वर्ष आपको राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार के पत्रांक 15 129/10 के द्वारा
10वें महीने अक्टूबर 2012 में पत्र निर्गत करते हुए उस 130 सीट को बढ़ा करके 195 कर दिया गया। 2012 में ही आप देखते हैं कि 2 माह पहले शिक्षक का पद समाप्त किया जाता है, उसके 2 माह बाद छात्र की संख्या बढ़ा दी जाती है, उसके बाद फिर आपको छात्र की संख्या 195 से बढ़ा करके 225 कर दी जाती है, फिर 225 को बढ़ा करके 338 कर दी जाती है। तो छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा है, लेकिन शिक्षक के पद उस अनुपात में स्वीकृत नहीं किए गए। तो जिस समय पद सृजित किए गए थे, अगर उस समय के छात्रों की संख्या से तुलना करें तो आज के तारीख में छात्रों की संख्या 10 गुनी हो गई है, लेकिन शिक्षक के पद कम कर दिए गए हैं। अगर 2012 से भी चर्चा करें तो छात्रों की संख्या चौगुनी हो चुकी है, लेकिन शिक्षक का पद यथावत है। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले यह मांग करना चाहूँगा कि छात्रों के संख्यानुपात में शिक्षकों के पद सृजित किए जाए। उसके पश्चात जो शिक्षकों की कमी की बात है वो यह कि जो भी पद हैं उस पद पर भी सही मायने में शिक्षक नहीं है, उस पद पर भी शिक्षकों की कमी है, शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, उस पर शिक्षक नहीं है, सही तरीके से छात्रों का पठन पाठन नहीं हो रहा है। लेकिन इस पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राजभवन तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी मापदंड के अनुरूप स्वीकृत एवं सृजित पद पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए विज्ञापन निकालने के पश्चात आवेदन मंगा करके चयन समिति के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति बिल्कुल उसी प्रक्रिया के तहत की गई है जिस प्रक्रिया के तहत की बिहार राज्य में बीपीएससी के माध्यम से यहाँ के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब सृजित एवं रिक्त पद पर नियुक्ति की गई है, विज्ञापन प्रकाशित किया गया, यूजीसी मापदंड के अनुरूप नियुक्ति की गई है। चयन प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञ से युक्त साक्षात्कार समिति के माध्यम से नियुक्ति की गई है। सीनेट एवं सिंडिकेट की मंजूरी के पश्चात यह नियुक्ति की गई है, उससे अनुमोदन लिया गया है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुल सचिव का कहना है। जब राजभवन के अपर सचिव ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से संज्ञान लिया तो विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने पत्र निर्गत करते हुए इन बातों का जिक्र करते हुए अपर सचिव राज्यपाल सचिवालय से आग्रह किया कि इन सभी की सेवा को नियमित की जाए। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक अपनी सेवा नियमितीकरण को लेकर के लगातार राज्य सरकार तथा राजभवन से गुहार लगाते रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत राज्य के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में एक बात मैं और बतलाना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 28 जनवरी 2019 को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करते हुए उन्हें 1500 रुपये प्रति कक्षा की दर से अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह मानदेय भुगतान किया जाए। उसके बाद इस पत्र के आलोक में राजभवन में 13 नवंबर 2019 को महामहिम कुलाधिपति की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में राजभवन के प्रधान सचिव तथा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के भी प्रधान सचिव उपस्थित थे। इन सबों की उपस्थिति में यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार वृद्धि की जाए। उन्हें 25,000 की जगह प्रति माह 50,000 रुपये मानदेय दिया जाए। इस संदर्भ में राज्य सरकार अपने स्तर से निर्णय लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों को संसूचित करे। यह निर्णय राजभवन में ले लिया गया, लेकिन राजभवन के उक्त निर्णय के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि को लेकर के कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से तथा राजभवन से हमारा यह मांग है
कि राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों के संख्या अनुपात में शिक्षकों के पद सृजित किए जाए, राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा को समायोजित करते हुए उन्हें नियमित किया जाए तथा जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक उन्हें यूजीसी के निर्देशानुसार राजभवन में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रति माह 50,000 रुपये की दर से मानदेय दिया जाए। धन्यवाद।